जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। आज मैं आप सबको बताऊंगी गुरुजी और गुरु नानक जी में क्या रिश्ता है, क्योंकि बहुत सारी संगत जो सिख है वो ये सोचती है कि हम तो गुरु नानक जी को मानते हैं, तब हम गुरु जी को कैसे मान सकते हैं। या फिर हमारे घर में तो अखंड पाठ होता है या फिर सुखमनी साहिब का पाठ होता है, तो हम घर में सत्संग कैसे कर सकते हैं। संगत जी, बाबा जी और गुरु जी दोनों ही एक हैं। मेरा कनेक्शन गुरुद्वारे में बाबा जी के साथ भी है और गुरु जी के साथ भी है। गुरु जी ने जब से अपने साथ कनेक्ट किया है, जब भी मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ तो मुझे बाबा जी की जगह गुरु जी ही दिखते हैं। दोनों तरफ मेरा विश्वास है। जब मैं मंदिर जाती हूँ तो भी मुझे गुरु जी ही दिखते हैं, क्योंकि मुंह से सिर्फ जय गुरु जी ही निकलता है। गुरु जी ने ऐसा विश्वास बनाया हुआ है कि सिर्फ गुरु जी ही दिखते हैं। भगवान के नाम अलग अलग होते हैं, पर रूप तो एक ही है। इसलिए कहा जाता है, रूप एक नाम अनेक। गुरु जी का रूप एक ही है। महादेव एक ओंकार एक ही रूप है। ओम और एक ओंकार सब एक ही है, बस नाम अलग अलग है। अगर आप मुस्लिम हो तो अल्लाह भी गुरु जी है, क्रिश्चियन हो तो जीसस भी गुरु जी है, और अगर आप सिख हो तो बाबा जी वाहे गुरु भी गुरु जी ही है। अगर आप महादेव को मानते हो तो भोले बाबा और भोले शंकर भी गुरु जी ही है। अगर आप कान्हा जी को मानते हो तो कृष्णा भी गुरु जी ही है। सारे भगवान गुरु जी में ही है। इसलिए बाबा जी और गुरु जी दोनों एक ही है। आप दोनों को मानोगे तो भी गुरु जी की ही पूजा होगी। कभी गुरु जी ने ऐसा नहीं कहा कि आप सिख हो, गुरु नानक जी को मानते हो तो आप उनको छोड़ के मेरे पास आ जाओ। अगर आप सिख हो तो आप गुरु नानक जी की भी पूजा करो। अगर आप गुरु जी को भी मानना चाहते हो तो आप गुरु नानक जी की भी पूजा करो और गुरु जी की भी पूजा करो। आपको कोई भी पहले से भगवान छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत संगत ऐसी है जो क्रिश्चियन है, सिख है, कान्हा जी को मानती है, शिव जी को मानती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उन सबको छोड़ दिया और गुरु जी को मानना शुरू कर दिया। अगर मंदिर में आपने गुरु नानक जी की फोटो रखी है या कान्हा जी की फोटो रखी है या शिव जी की फोटो रखी है, आप साथ में गुरु जी का स्वरूप भी रख सकते हो। आप एक साथ सारे भगवानों को और गुरु जी को मान सकते हो। कभी गुरु जी ने ये नहीं कहा कि आप जिनको पूज रहे हो उनको पूजना बंद कर दो और मेरे को पूजना शुरू कर दो। अब बताती हूँ, एक संगत जी ने कहा कि हमारे घर में सिर्फ सुखमनी साहिब और अखंड पाठ ही होता है, तो हम सत्संग कैसे करें। तो सबसे पहले, सत्संग करना उतना जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपका गुरु जी को मानना बहुत जरूरी है। अगर आप सच्चे मन से गुरु जी को मानोगे, उनकी पूजा करोगे, वही एक सत्संग के बराबर है। आप सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करोगे, वो भी एक सत्संग के बराबर है। लेकिन जैसे भी आप उनको पूजो, सच्चे मन से पूजो। दिखावे के लिए पूजने के लिए जरूरत नहीं है। आप सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, हिंदू हो, आप गुरु जी को पूज सकते हो, गुरु जी को मान सकते हो। गुरु जी कभी भी कोई भी रिलीजन नहीं देखते। गुरु जी आपको संगत बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके सपने में आए या फिर किसी भी तरीके से आपके सामने आए, क्योंकि वो आपका हाथ पकड़ना चाहते थे। अब उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है तो आप सोच रहे हो, मैं तो सिख हूँ, मैं गुरु जी को कैसे मानूं। मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं गुरु जी को कैसे मान सकती हूँ। क्या गुरु जी ने आपका हाथ पकड़ते हुए सोचा कि आप सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो? बिल्कुल नहीं सोचा। जैसे भी हो, गुरु जी ने आपका हाथ थामा। इसलिए आपको भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली मानती है, नहीं मानती है, कोई बात नहीं। गुरु जी आपके सामने आए हैं, आपको अपनी संगत बनाना चाहते हैं
और आप सोच में पड़े हुए हो, मैं गुरुजी को कैसे मानना शुरू करूं? आप मन ही मन मंत्र जाप करो। आप धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट होना शुरू तो करो। गुरुजी आपके घर में खुद जगह बना लेंगे। गुरुजी आपकी पूरी फैमिली को खुद ही ब्लेस कर देंगे। गुरुजी आपके घर में खुद स्थान बना लेंगे। लेकिन सच्चे मन से आपको याद करना है, आपने उनकी पूजा करनी है। तभी गुरुजी आपके घर में स्थान बनाएंगे, तभी गुरुजी आपकी फैमिली को ब्लेस करेंगे। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सत्संग शेयर करती हूँ, शायद आपको उसमें आपका आंसर मिल जाए। संगत जी, एक सिख फैमिली की 8 इयर्स का बॉय था। उनको वीट एलर्जी थी। उसको खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता था और उनके नेबर्स गुरुजी की संगत थे, जिन्होंने अपने घर में गुरुजी की गद्दी रखी हुई थी और उन्होंने उस सिख बच्चे को अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गए और बच्चे ने ब्लेस्ड लंगर प्रसाद खाया और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि सारा खाना वीट से बना था। और संगत जी, वो बच्चे को गुरुजी से इतना प्यार हो गया कि वो डेली सुबह शाम उन संगत जी के घर में गुरुजी की गद्दी पे माथा टेकने जाता था। स्कूल जाने से पहले भी जाता था और शाम को भी जाता था और उनके घर से जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खा कर आता था, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर जब बच्चा अपने घर का खाना खाता था तो उसको वॉमिटिंग हो जाती थी। हमारे गुरुजी महाराज उस बच्चे के कर्म कैसे अपने लंगर प्रसाद खिलाकर कटवा रहे थे। उस बच्चे के पेरेंट्स भी अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए, बट गुरुजी ने अपने बच्चे को अपनी शरण में ले लिया ताकि वो ढंग से खाना खा सके, अपना पेट भर सके। कितने मेहर वाले हैं गुरुजी, धन धन गुरुजी। इसी पर एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक सिख फैमिली थी, सुबह चाय पी रही थी और उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की और गुरुजी की एक झलक देखी और गुरुजी ने कहा, अपने पिताजी को बड़े मंदिर ले आओ और माथा टेक कर जाओ। इस पे संगत जी समझ नहीं पाई। वो एक सिख परिवार से थी। उनके परिवार में वो, उनके भाई किसी को भी नहीं मानते थे, इसलिए यह पूछना या मनाना थोड़ा मुश्किल था। किस तरह वो अपने पिताजी के पास जाए, किस तरह वो गुरुजी के बारे में बताए। वो जैसे तैसे करके अपने पिताजी के पास गए। पिताजी को पौधों से बहुत प्यार था, वो पौधों से बात कर रहे थे। उसी टाइम उन संगत जी ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, मैंने गुरुजी की एक झलक देखी। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी को लेकर आओ और माथा टिकवा कर जाओ, तो क्या आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे? उनके पिताजी ने एकदम से खुशी खुशी कहा, चलो, कब चलना है? यह सुनकर वो संगत जी हैरान रह गई, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी कैसे मान गए। वो अपनी माँ और भाभी के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि पूरी फैमिली एकदम से जाने के लिए तैयार हो गई। तब वो, उनके भाई, भाभी, मम्मी और पापा, पूरा परिवार बड़े मंदिर गए, दर्शन करके आए। उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उनकी माँ के घुटनों में भी बहुत दर्द होता था। इसलिए वो समझ नहीं पाए कि गुरुजी की झलक उनके सामने कैसे आई। शायद इसलिए कि वो उनके माता और पिताजी को ठीक करना चाहते थे। और अब उस सिख फैमिली से गुरुजी का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है कि उन संगत जी से गुरुजी रोज बात करते हैं और कुछ स्पष्ट संदेश देते हैं। यहाँ तक कि उनके कपड़ों के कलर भी वही डिसाइड करते हैं कि आज क्या पहनना है और आज क्या नहीं पहनना। वो संगत जी गुरुजी से रोज बात करती थी। तो गुरुजी ने एक दिन उन संगत जी से कहा कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज तू मुझसे बात मत करियो, आज मैं बस आराम करना चाहता हूँ। तो संगत जी ने उस दिन गुरुजी को आराम करने दिया, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। पर गुरुजी अक्सर उन संगत को छोटी छोटी चीजों के लिए संदेश देते रहते थे। अक्सर उनको मिलते रहते थे, क्योंकि
पूरे सिख परिवार ने गुरुजी से अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था और ये बात विश्वास करने के योग्य नहीं थी, लेकिन उनके साथ तो चमत्कार हो ही रहे थे। ऐसे ही एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक सिख परिवार था और वो गुरुजी का बहुत सम्मान करते थे। गुरुजी के सत्संग में जाया करते थे, गुरुजी को महसूस किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सिख धर्म में अपनी आस्था को चुनौती नहीं मिलने दी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा सत्संग शेयर किया जिससे थोड़ा थोड़ा उनकी सोच में बदलाव आया कि मैं सिख हूँ, लेकिन तब भी मैं गुरुजी को मान सकता हूँ। गुरुजी के जन्मदिन समारोह के बाद अगले दिन वो अपनी वाइफ के साथ गुरुद्वारे गए। सेवादार से लंगर प्रसाद की थाली लेते हुए उनकी वाइफ के मुंह से निकल गया, जय गुरुजी। तुरंत ही संगत जी ने अपनी वाइफ को कहा, तू मरवाएगी, मैं गुरुद्वारे में हूँ, जय गुरुजी कह रही है। और हम मुस्कुरा दिए। हॉल से 2 कदम नीचे ही उतरे थे जिन सेवादार को उन्होंने जय गुरुजी कहा था, और वो जो सेवा कर रहे थे उन्होंने उनको कहा जय गुरुजी। तो वो जय गुरुजी सुनकर हैरान हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेवादार को देखा तो उन्होंने ये देखा कि कल ही बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, आज वो गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं। कल ही तो हम इनसे मिले थे। उन्होंने उनको पहचान लिया। ये संगत जी के लिए गुरु जी ने संदेश भेजा था, जो अंतर है तुम्हारे अंदर है, मैं ते हर जगह हूँ। वह जो एक शाश्वत शक्ति है और उनकी शाश्वत शक्ति उपस्थित हर जगह है। इसलिए हमें कहीं भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें किसी में भी अंतर नहीं करना चाहिए। सारे भगवान एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। इसलिए रूप एक, नाम अनेक। सारे भगवान गुरु जी में ही है। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोई भी रिलीजन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जाट हो, कोई भी हो, गुरु जी को मान सकते हैं। गुरु जी रिलीजन में भेदभाव नहीं करते। जब गुरु जी आपका रिलीजन देखकर आपका हाथ नहीं पकड़ते, तो आप क्यों सोचते हो कि मैं सिख हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, मैं गुरु जी को कैसे मानूं?